आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। आज मैं एक नया विषय या स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आपके सामने नहीं आई हूँ, लेकिन आज कलीसिया में होने वाली कुछ लापरवाही जिसको देखकर मन दुखी होता है, ऐसे दो विषयों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये लापरवाही जरूर है क्योंकि लोग एक कैजुअल एटीट्यूड में इन दोनों बातों को लेते हैं, लेकिन विश्वासी भाई बहनों के अंदर ये विचार नहीं आता है कि हम गलत कर रहे हैं और बहुत ही लापरवाही के साथ इन विषयों को देखते हैं। इसलिए आज प्रभु के वचन के द्वारा इन दोनों विषयों पर मैं बात करना चाहती हूँ और इस बात को समझने के लिए मैं प्रेरितों की किताब अध्याय 10 में से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक्ट्स चैप्टर 10। यहाँ पर हम लोग कुरनेलियुस के बारे में पढ़ते हैं। अब कुरनेलियुस कौन है और कुरनेलियुस के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इन बातों को समझने के लिए हमें पूरा अध्याय 10 को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट इन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि वो एक सूबेदार था, मतलब उनका एक पोस्ट था, एक पदवी था, वो एक आदरणीय व्यक्ति था। उनका पर्सनल लाइफ के बारे में हम अध्याय 10 आयत 2 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि कुरनेलियुस एक भक्त जन था। दूसरी बात, कुरनेलियुस के अंदर परमेश्वर का भय था। तीसरी बात, कुरनेलियुस यहूदी लोगों को दान देता था। और चौथी बात, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालांकि कुरनेलियुस एक यहूदी व्यक्ति नहीं है, वो एक अन्य जाति व्यक्ति है, लेकिन फिर भी हम लोग कुरनेलियुस के जीवन में इन चार बातों को देख सकते हैं। अब कुरनेलियुस के इन चार बातों को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में ये विचार आया होगा कि कुरनेलियुस एक बहुत अच्छा इंसान है, और वास्तव में वो एक बहुत अच्छा इंसान ही है। लेकिन कुरनेलियुस के जीवन से आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, उन बातों को समझने के लिए एक छोटा सा घटना को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक दिन कुरनेलियुस जब प्रार्थना कर रहा था, उस समय पर एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया और कुरनेलियुस से कहा कि प्रभु परमेश्वर कुरनेलियुस के जीवन से बहुत प्रसन्न है और परमेश्वर ये चाहता है कि कुरनेलियुस पतरस को अपने यहाँ बुलाए ताकि पतरस के मुंह से कुरनेलियुस कुछ बातों को सीख पाए। और जैसे ही कुरनेलियुस ये सारी बातों को एक दर्शन में देखता है, कुरनेलियुस तुरंत दो लोगों को बुलाता है और अपने सेना से भी एक जन को उनके साथ मिलाता है। 3 जन को पतरस के यहाँ पर भेजता है और इस संदेश के साथ भेजता है कि पतरस, आप जल्द से जल्द हमारे यहाँ पर आना है। तो ये तीनों जन पतरस के घर पहुंचते हैं। वो अगले दिन पहुंचते हैं और अगले दिन पहुंचते समय पतरस अपने जगह पे उस समय पर एक दर्शन देखता होता है। परमेश्वर एक दर्शन पतरस को दिखाता है और दर्शन में यह है, मैं पूरा दर्शन आपके सामने नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन दर्शन का मतलब ये है, परमेश्वर पतरस को समझाता है कि पतरस, तुम्हें यहूदी लोग और अन्य जाति लोगों के बीच में फर्क नहीं लाना है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तो जैसे ही पतरस ये दर्शन देखता है, इस दर्शन के बारे में सोचता है, उस समय पर ये तीनों लोग पतरस के घर पहुंचते हैं और अब पवित्र आत्मा पतरस से कहता है कि पतरस, तुम्हें इन लोगों के साथ जाना है। अब ये तीनों लोग पतरस को समझाते हैं कि कुरनेलियुस ऐसा एक दर्शन देखा है और कुरनेलियुस चाहता है कि पतरस उनके घर आए, और पतरस इन लोगों के साथ कुरनेलियुस के घर पहुंचता है। लगभग उस चौथा दिन पतरस कुरनेलियुस के घर पहुंचता है। कुरनेलियुस जिस दिन दर्शन देखता है, उससे चौथा दिन पतरस कुरनेलियुस के घर पहुंचता है, क्योंकि 2 दिन यहाँ से लोग आए और 2 दिन का सफर से पतरस और वो लोग वापस कुरनेलियुस के घर पहुंचते हैं। अब हमारे मेन मुद्दे पर हम आते हैं। जैसे ही पतरस कुरनेलियुस के घर गए, वहां पर पहुंचे, पतरस देखता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुआ है और पतरस वहां पर सुसमाचार सुनाने लगता है। और वचन में लिखा है कि जैसे ही पतरस वचन सुना रहा था, वचन सुनने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। अब ये है जो पूरी घटना आज मैं आपके सामने रखी हूँ। अब इस घटना से 2 बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि पतरस कुरनेलियुस के घर पहुंचा तो पतरस क्या देखता है। अध्याय 10 आयत 27
चैप्टर 10 वर्स 27 में यहाँ पर लिखा है, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर पतरस बोलने लगा। तो पतरस ने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे ही पतरस कुरनेलियुस के घर पहुंचा, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पतरस का इंतजार कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, 1 मिनट यहाँ पर हम रुकेंगे और सोचेंगे। कुरनेलियुस ने दर्शन देखा कि उसे पतरस को बुलाना है, तो कुरनेलियुस ने क्या किया? अपने रिश्तेदार, अपने साथी, अपने दोस्तों को सबको बुलाया और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पतरस आएगा और हमें वचन सुनाएगा, समझाएगा। यहाँ पर जो बात पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं वो ये है कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं, इन लोग एक तैयारी के साथ बैठे हैं और सब लोग इकट्ठे थे। उसके बाद वहां पर पतरस आकर बात करे, मतलब हमारी भाषा में बोलूं तो वहां पर मीटिंग शुरू तब हुई जब सारे लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे। अब आज की परिस्थिति पर अगर हम ध्यान देंगे, बहुत सारी कलीसिया में ये देखा जाता है कि लोग मीटिंग से पहले कलीसिया में नहीं पहुंचते हैं, चाहे वो कलीसिया की आराधना हो या फिर किसी घर में एक मीटिंग हो या आपकी पारिवारिक प्रार्थना है, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। एक समय जब हमने निर्धारित किया है, डिसाइड किया है, क्या उस समय से पहले हम लोग वहां पर बैठकर प्रभु की आत्मा के कार्य को हमारे जीवन में देखने के लिए हम लोग एक उम्मीद या अपेक्षा के साथ बैठते हैं? क्योंकि आज जो सिनेरियो हम लोग हर जगह देखते हैं वो ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मीटिंग 10 बजे शुरू होना है तो विश्वासी भाई बहन कितना बजे आते हैं? कुछ लोग 10:05 को आते हैं, कुछ लोग 10:10 को आते हैं, कुछ लोग 10:15 को आते हैं, कुछ लोग तो आधे घंटे बाद भी आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों के अंदर एक अनुशासन की कमी है जो कुरनेलियुस के घर में नहीं था। कुरनेलियुस के घर में सभी लोग तैयारी के साथ बैठे। ऐसा नहीं है कि पतरस आया तब एक जन बैठा, फिर दूसरे को आवाज दे रहे, तीसरे को बोल रहे पानी लेकर आओ या ये लेकर आओ, चाय लेकर आओ। इस प्रकार के एक हड़बड़ी वहां पर नहीं है, लेकिन एक अनुशासन का माहौल है। और आज उसी बात को हमारी कलीसिया, हमारी आराधनालय में हमें लागू करना है। क्या है वो बात? कि हमें समय से पहले प्रभु की आराधना के लिए एक साथ इकट्ठा होना है। मैं एक साधारण सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। मान लो हमारे बच्चों का एग्जाम है, बोर्ड का पेपर है। अगर 10 बजे का पेपर है, क्या बच्चे 10:10 को पहुंचते हैं? क्या बच्चे 10:05 को भी पहुंचते हैं? नहीं। हम लोग ये देखते हैं कि माता पिता इतना पर्टिकुलर है कि अगर 10 बजे का एग्जाम है तो बच्चे 9:30 को ही कैंपस में पहुंच जाते हैं, स्कूल के प्रीमाइसेस में पहुंच जाते हैं। और वो लोग बच्चे वहां पर एक तैयारी करते हैं, लास्ट मिनट रिविजन करते हैं, बैग रखना है, क्लासरूम ढूंढना है, जो भी है, ताकि वो लोग समय से पहले उस क्लासरूम के अंदर जाकर बैठ जाए। अगर सांसारिक बातों के लिए हम लोग इतना अनुशासन करते हैं या मानते हैं, तो प्रभु की बातों के लिए कितना ज्यादा। मेरे प्रियो, आज से लेकर हम लोग ये फैसला ले हमारे घरों के अंदर कि जब भी हमें एक मीटिंग में जाना है, एक प्रार्थना सभा में जाना है, हम समय से पहले वहां पर पहुंचेंगे। उसके लिए जो जो तैयारी करना है, जो जो हमें काम करना है, वो सब कुछ कर कर हम लोग समय पर वहां पर पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है और जो लोग प्रभु के समय के प्रति अनुशासन को रखते हैं, परमेश्वर उनको आदर करेगा। जब हम समय के बाद आराधनालय में पहुंचते हैं या आराधना सभा में पहुंचते हैं, तो हम एक तरीके से प्रभु का अनादर करते हैं। हम दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं और परमेश्वर का अनादर करते हैं। तो आज से लेकर हम इस बात का ध्यान देना है कि चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, हम समय से पहले आराधना सभा में जाएंगे, अटेंड करेंगे और प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। दूसरी बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं और वो है आयत 44। यहां पर आयत 44 में हम पढ़ते हैं, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस यीशु मसीह के जीवन के बारे में लोगों को समझा रहे हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, यीशु मसीह को गाड़ा गया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये सारी बातें पतरस उन लोगों को सिखा रहा है। और यहाँ पर जो आयत लिखा है वो ये है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों के ऊपर उतर आया। पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतर आया? यहाँ पर लिखा है वचन सुनने वालों के ऊपर उतर आया।
मेरे प्रियो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितने लोग वहां पर बैठे हैं वो लोग ध्यान से वचन को सुन रहे थे, और जब ध्यान से प्रभु की बातों को सुन रहे थे तब सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया। अब थोड़ा ऐसे भी हम समझें, अगर वो लोग जो वहां पर बैठे थे उनमें से 2 लोग निकलकर बाहर चले गए, चलो हमको नाश्ता पानी की तैयारी करना है, या तीसरा एक दिन अपना फोन लेकर बाहर गया। उस समय फोन नहीं है, लेकिन आज की सिनेरियो को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, किसी का फोन आया, फोन लेकर बाहर चले गए, तो क्या इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उस समय पर उतर कर आएगा? क्योंकि वचन में लिखा है कि सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। मेरे प्रियो, एक फैसला तो हमने ले लिया कि हम समय से पहले पहुंचेंगे, और दूसरा फैसला जो हमें लेना वो ये है, जब हम लोग आराधना सभा में बैठते हैं पूरे मन के साथ, पूरे ध्यान लगाकर हमें वहां पर बैठना है। हमें किसी को प्रसन्न नहीं करना है, किसी को खुश करने के लिए हमें वहां पर बैठना नहीं है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्या क्या हमें नहीं करना है, क्या क्या हमें करना है, इन बातों पर हमें ध्यान देना है। मेरे प्रियो, कलीसिया में बहुत से वक्त यहाँ पर एक लापरवाही दिखाई देता है। किस विषय में? कि लोग आते हैं, आराधना सभा अटेंड करते हैं, लेकिन पूरे मन से नहीं बैठते हैं। कुछ लोग फोन ब्राउज करते हैं, किसी का कॉल आता है वो लोग उठकर बाहर चले जाते हैं, फोन को रिसीव करते हैं, बात करते हैं, फिर आकर बैठते हैं। कुछ लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को खाना खिलाकर नहीं लाया है, इसलिए वहां पर बैठकर खिलाना है, बिस्किट देना है, साथ में दूसरे लोग भी या दूसरे बच्चे भी वहां पर मुड़ के देखते। मतलब हमारे द्वारा वहां पर कलीसिया के अंदर एक गड़बड़ी मच रही है। भले वहां पर ज्यादा शोर नहीं हो रहा है, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान से नहीं बैठे हैं, और बहुत से वक्त हमारे कारण दूसरे लोग भी ध्यान से नहीं बैठे हैं। तो आज से लेकर हम लोग ये फैसला ले कि जब हम आराधना सभा में जाएंगे, हमारा फोन साइलेंट होगा, स्विच ऑफ होगा, किसी का भी फोन आए हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उस समय पर हमें प्रभु की बातों को सुनना है, हमें परमेश्वर की आराधना करना है। इस एरिया में हम लापरवाही नहीं करेंगे। और एक बात इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ, जब हमारे घरों में भी प्रार्थना सभा होती है, हो सकता है आपके घर में एक स्पेशल डे है, एक एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ आपने एक प्रार्थना का आयोजन किया है, वहां पर भी हमें ध्यान देना है। प्रार्थना शुरू होते ही प्रार्थना में बैठना है, और समाप्त होने तक हमें वहां से नहीं उठना है, क्योंकि बहुत से वक्त ये देखा जाता है किसी को चाय बनाने जाना है, किसी को नाश्ते की इंतजाम करने के लिए जाना है। क्या ये जरूरी है? क्या फिर ये जरूरी है कि हम प्रभु को आदर दें? मेरे प्रियो, खाने से बढ़कर हमें परमेश्वर को आदर देना है। प्रभु का राज्य खाना पानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में हमें आगे बढ़ना है तो प्रभु के वचन को सीखना है, सुनना है, परमेश्वर के वचन के प्रति आदर देना है। तो आज से लेकर हम लोग ये फैसला लेंगे कि हम प्रभु के उपस्थिति में समय से पहले पहुंचेंगे, और दूसरी बात, पूरे मन लगाकर हम लोग आराधना सभा में हम बैठेंगे, और हम लोग हमारे बच्चों को भी इन बातों को सिखाएंगे। अगर हमारे बच्चे 4 साल के हैं, 5 साल के, तो वो लोग समझदार हैं। अगर हम उनको बोले कि बच्चा 2 घंटा के लिए आपको बिना यहाँ वहाँ जाए, आपको यहाँ वहाँ दौड़े बैठना है, हम थोड़ा सा उनको कुछ देते हैं उनके हाथ में, जो वो लोग बैठ के कलर करे या बैठ के कुछ ऐसे ड्राइंग करे, तो वो लोग वहां पर बैठ जाएंगे और हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, ऐसी लापरवाही बहुत सारे जगह पे है, और आप ये वचन सुनते सुनते आपको लगता होगा कि मेरे जीवन से भी ये लापरवाही हुई है। तो मेरे प्रियो, आज मन फिराकर प्रभु से कहे, प्रभु हमसे गलती हुई है, हमने लापरवाही दिखाया है, हमने उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलते, सब कुछ है, लेकिन इस एरिया में हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। प्रभु आज हमें माफ कर दीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, और आपकी उपस्थिति में अनुशासन के साथ हम बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, आप अपनी कलीसिया के लिए ऐसे एक व्यक्ति बने कि दूसरे आपको देखकर वो लोग अपने जीवन को सुधारें। आप समय से पहले पहुंचिए, अनुशासन के साथ बैठिए, प्रभु की बातों पर ध्यान दीजिए, प्रभु को आदर दीजिए, और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। निश्चय परमेश्वर आपको आदर देगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथ में मैं समर्पण करती हूँ। प्रभु, अगर इनके जीवन से लापरवाही हुई है, प्रभु आप उनको माफ कर, उनके जीवन को शुद्ध कर, पवित्र कर। आज से लेकर प्रभु ये वचन सुनने के बाद उनके जीवन
जीवन में लापरवाही ना हो प्रभु जी, समय के प्रति वो लोग अनुशासन को रखे, आपकी उपस्थिति में भय और भक्ति के साथ वो लोग बैठने पाए परमेश्वर। प्रभु आपके वचन सुनते समय पवित्र आत्मा से भर जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।